चर्चा हमारी चल रही है तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान, रागादि दुख देन, रागादि प्रगटे दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। जन्म के संबंध में मैंने आपसे बात की, मरण के संबंध में मैंने आपसे बात की, राग के संबंध में आपसे बात की। आज हम देश के संबंध में बात करेंगे। घृणा, जेलसी, ईर्षा, बेमनस्ता, जो ये सब कुछ है, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हमारे जीवन को नरकगामी बनाने वाली है। आप विचार करके रखना, जितना हम देश भाव रखते हैं उतना ही हमारा जीवन, जितना हम देश भाव रखते हैं उतना ही हमारा जीवन नरक के अनुसार ढलने लगता है। आप विचार करो, जैसे जैसे मन में ईर्ष्या का भाव आता है, बेमनस्ता का भाव आता है, द्वेष का भाव आता है, उससे ही हमारे मन में दुख का भाव शुरू होने प्रारंभ हो जाता है। मुझे ये लगता है जिनके प्रति हमारे अंदर रागांश भाव है, जिनके प्रति हमारे मन में प्रेम का भाव है, जिनके प्रति हमारे मन में प्रेम, राग, आत्मीयता का भाव है, उनको हम जितना याद नहीं करते होंगे उससे ज़्यादा हम उनको याद करते जिनके प्रति द्वेष का भाव है। आप विचार करके रखना, दिन रात हम उनकी चिंता में अपने आप को जलाते रहते हैं। जब हमारे अंदर राग का भाव उत्पन्न होता है तो हमारे अंदर ब्लड बढ़ता है, हमारे अंदर एनर्जी बढ़ती है, हमारे अंदर सब कुछ पावरफुल बनता है। और जब हमारे मन में द्वेष का भाव आता है तो हमारे अंदर की एनर्जी खत्म होती है। नकारात्मक सोच से हमारे अंदर के जो सेल्स हैं वो समाप्त होने लगते हैं। प्रैक्टिकल करके देखना आप कभी सभी कि किसी की प्रशंसा करके आपको खुशी होती है या किसी से घृणा करके खुशी होती है। प्रशंसा करने से, किसी की अच्छाई बोलने से हमारा मन उसके प्रति आकर्षित होता है, उसका भी मन हमारे प्रति आकर्षित होता है और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जब हम किसी के प्रति निंदा का भाव लाते हैं, द्वेष का भाव लाते हैं, घृणा का भाव लाते हैं, तो हम अपने आप को असुरक्षित गिरना शुरू करते हैं। विचार करना, हमें उस वक्त ऐसा लगता है कि अब मेरा क्या होगा। जब हम किसी से बेमनस्ता की भावना रखते हैं तो हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। किसी से झगड़ा हो जाए तो आपको लगता है कि अब क्या होगा। उस वक्त आप भले ही कितने ताकतवर हो, क्योंकि हमारे नीतिकारों ने कहा अग्नि, शत्रु और बीमारी, इनको कभी छोटा नहीं समझना। अग्नि, शत्रु और बीमारी, इनको कभी छोटा नहीं समझना। छोटी सी एक चिंगारी बड़े बड़े जंगलों को जलाकर राख कर देती है। छोटी सी एक शत्रुता बड़ी बड़ी दुश्मनी को, बड़े बड़े महाभारत जैसे युद्ध को तैयार कर देती है। आप ख्याल करना, पाटलिपुत्र को चाणक्य ने मगध का राजा बना दिया। चाणक्य जैसा एक विद्वान जब उस राज्य में गया, राजा ने अपमान कर दिया। और राजा ने अपमान करने के बाद ये नहीं सोचा कि इसको हम क्षमा भी मांग लें। राजा ने अपना अपमान करके उसका, चाणक्य को विद्या नहीं दी, शिक्षा नहीं दी, उसको हटा दिया। चाणक्य ने संकल्प कर लिया कि राज पर हमारा ही आदमी बैठेगा। और एक सामान्य सा पाटलिपुत्र जिसके पास कोई हुनर नहीं था, चाणक्य ने उसको इस प्रकार से तैयार किया, इस प्रकार से तैयार किया कि वो चाणक्य ने पाटलिपुत्र को मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। आप विचार करके रखना, छोटा सा अगर तुमने किसी का अपमान किया, द्रौपदी का जब अपमान किया गया तब उन कौरवों ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा महाभारत तैयार हो जाएगा। ख्याल करो, छोटी सी भी कोई भी चीज
अगर बीमारी या शत्रुता अगर हमारी किसी से होती है तो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। हमें इतना ही विचार करके रखना, 100 दोस्त ना बने तो चलेगा, 100 दोस्त तुम्हारे जीवन में ना बने तो चलेगा, लेकिन एक भी दुश्मन नहीं बनाना। क्योंकि 100 दोस्त जो काम नहीं करते हैं वो एक दुश्मन कर देता है। दूध में चीनी नहीं पड़े तो चलेगा, पर नींबू की एक बूंद नहीं डलने देना। अगर नींबू की एक बूंद भी अगर दूध में डल गई तो दूध फटकर बराबर हो जाएगा, और चीनी नहीं होगी तो बिना चीनी का भी दूध हमारे काम में आ सकता है। आप विचार करना। पानी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन लोहे पर वो पानी अगर गिरता है एक बूंद भी तो लोहे में जंग लग जाती है। वो पानी पीने को ना मिले तो चलेगा, लेकिन लोहे पे पानी नहीं पड़ना चाहिए। हमारे पैर में एक छोटा सा कांच या कांटा चुभ जाए पूरा शरीर हिल जाता है। तो हमें इतना ही ख्याल करना, दोस्त जीवन में हमारे दोस्त ना बन सके तो कोई बात नहीं, लेकिन एक भी दुश्मन ना बने ऐसा प्रयास करना। वैसे होता नहीं है, क्योंकि हम तो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, पर दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है। हम तो अपने जीवन में पारसनाथ बन रहे हैं, पर वो सामने वाला कमठ बन के ही अगर बदला लेना चाहता है तो पारसनाथ क्या कर सकते हैं। पर कभी कभी हमारे अंदर का भी कमठ जाग जाता है, हम पूरी तरह से पारसनाथ भी नहीं बन पा रहे, क्योंकि पारसनाथ ने 10 भाव तक केवल शांत भाव से अपने उपसर्गों को सहन किया। अभी हम पारसनाथ बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा उफान आ जाता है कि हम तात्काल में कमन पहुंच जाते हैं। तो हमें विचार करना है, जीवन में साधना अगर करना है, तपस्या अगर करना है। मैं अपने साधकों से भी कहता हूं कि इतनी तपस्या, इतनी साधना करो कि विवाद के समय मौन हो जाओ। हम जीवन पर्यंत मौन ना हो पाए तो कोई बात नहीं, जीवन पर्यंत हम अच्छे ना बन पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ विवाद की स्थिति बने वहाँ अपन मौन होकर अपने जीवन के उस कर्म को समझें जो अशुभ हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ जो कुछ भी घट रहा है, ये सब हम सब लोगों को मालूम है। जो लिखा है वो ही पढ़ा जा रहा है, जो किया है वो ही हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि बिना हमारे किए कुछ नहीं हो सकता। पर हम उस वक्त अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, इस कारण से हमारा मन उधर शत्रुता की ओर चला जाता है, बेमनस्ता की ओर चला जाता है, दुश्मनी की ओर चला जाता है। पानी की तरह सरल होने का प्रयास करो। आप विचार करके रखना, पानी सरल है, तरल है, तो जहां से चाहे वहां से रास्ता बना सकता है। बड़े बड़े पर्वतों को भी डर अगर लगता है तो पानी से लगता है। पानी की एक एक बूंद गिरती रहे तो बड़ी बड़ी शिलाओं को बीच से काट देती है। लेकिन अगर वही पानी फ्रिज में रख दिया जाए, बर्फ का रूप ले ले, तो वो पानी जहाँ रख दिया जाए बर्फ वहीं खिसकती रहेगी, वहीं गलती रहेगी, वहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जा सकती। जो पानी बड़ी बड़ी समुद्रों तक चला जाता है, जो पानी बड़े बड़े क्षीर सागर तक चला जाता है, गंगा सागर तक चला जाता है, अगर वो पानी बर्फ का रूप ले ले, अकड़ जाए, अगर अहंकार में फूल जाए, तो पानी अपनी जगह पे खिसक गलता रहेगा, लेकिन कहीं जाने वाला नहीं। और आप विचार करना, पानी को अगर पानी में मिलाए तो तुरंत मिल जाता है, क्योंकि वो सरल है, वो तरल है। और बर्फ को पानी में डाला जाए तो तैरता रहेगा, न डूबेगा और न ऊपर उठेगा, न वो काम का रहेगा न धाम का रहेगा। तो हमें ये जीवन में ये सब चीजें सीखना है। एक रागांश है इनका हमारे प्रति। तो ये राग भी और द्वेष भी दोनों ही खतरनाक होते हैं। ज़्यादा राग हो और ज़्यादा द्वेष हो। लेकिन हमें इतना विचार करना कि द्वेष से बचने का प्रयास करो। हम मेरी भावनाओं में पढ़ते हैं,
प्रेम भाव रहे मेरा सब जीवों से नित्य रहे। आगे क्या पढ़ते हैं? मैत्री भाव रहे। हाँ, तो आप विचार कर बने जहां तक दूसरों की प्रशंसा करके मन ये सुख पावे। और अगर हमारे मन में ये भाव आ जाए बने जहां तक दूसरों की द्वेष करके मन सुख पावे, तो ख्याल करके रखना आप कभी पनप नहीं पाओगे, आप कभी आप जीवन में ऊपर नहीं उठ सकते हो। आपको अगर जीवन में ऊंचाइयों को पाना है तो आप अपने जीवन में विद्वेष की भावना छोड़ना कर दो। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, बदला लेने की भावना नकारात्मक सोच है, बदला लेने की भावना नरकगामी की सोच है, बदला लेने की भावना संसार का सृजन करता है, लेकिन बदल जाने की भावना स्वर्ग का सृजन करता है। बदला नहीं लेना है, बदल लेना है अपने आप को। और जैसे ही तुमने अपने आप को बदला, वैसे ही सारी दुनिया अपने आप बदली बदली नजर आने लगेगी। कहा है ना, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी, मति बदलो गति बदल जाएगी। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, स्वयं सुधरो दुनिया सुधर जाएगी, स्वयं सुधरो दुनिया सुधर जाएगी। तो इतना ही ख्याल करके रखना, हम दूसरों को नहीं बदल सकते, दूसरों को नहीं सुधार सकते, दूसरों के प्रति हम कभी भी अपना जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते, लेकिन विद्वेष की भावना हमें दूसरों के जीवन में बर्बाद करने का प्रयास करता है। ईर्ष्याओं की भावनाओं से बचने का प्रयास करें, सहज होने का प्रयास करें, सरल होने का प्रयास करें। हमारे आचार्य ने कहा कि ज्ञानी व्यक्ति होता है वो दुखी नहीं होता है, और जो दुखी होता है वो ज्ञानी नहीं होता है। दुख तो आएगा ही आएगा, लेकिन ज्ञानी उस दुख को सुख में परिवर्तित करना जानता है। सम्यक दृष्टि वही है जो मिथ्यात्व में से सम्मित को निकाल लेता है, और जो सम्यक दृष्टि होता है वो अपने जीवन में दुख में से सुख को खोज लेता है। मिथ्या दृष्टि होता है, अज्ञानी जीव होता है, वो सुख में से भी दुख खोजने का प्रयास करता है। विचार करो, विद्वेष की भावना से बचने का प्रयास करना, क्योंकि द्वेष, विद्वेष, घृणा, गिलानी, जेलसी, ईर्ष्या, ये सब नकारात्मक शब्द हैं। द्वेष में भी नकारात्मक आता है, घृणा में भी नकारात्मक आता है। आप किससे घृणा कर रहे हो? ख्याल करो, एक कहावत आती है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। और मुझे आश्चर्य तो तब आता है जब आदमी कहता है कि मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। झूठ एक पाप है, झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। और उस आदमी के सामने ऐसा प्रसंग आ जाए, एक पिता अपने बच्चे को पढ़ा रहा था, बेटा झूठ बोलना पाप है, कभी नहीं झूठ बोलना, झूठ बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी उस पिता ने देखा सामने से एक अंकल जी आ रहे हैं। अंकल जी आ रहे हैं तो उसने कहा, बेटा वो सामने से जो अंकल आ रहे हैं इनसे कहना पापा घर पे नहीं है, क्योंकि अंकल अभी पैसा मांगने आया है, अपना कर्जा मांगेगा, कह देना पापा घर पे नहीं है, मैं अंदर जाता हूँ। अंकल आए, अंकल ने पूछा, बेटा पापा कहाँ हैं? पापा से पहले तो बेटे ने पापा से पूछ लिया, पिताजी आपने बोला कि झूठ बोलना पाप है। उसने कहा, मेरे लिए थोड़े ये तेरे लिए पाप है, तू नहीं बोलना, मैं तो बोल सकता हूँ। अब वो चले गए अंदर। जैसे ही अंकल आए उन्होंने पूछा, बेटा पिताजी कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं? उन्होंने कहा, पापा ने कहा है कह देना पापा घर पे नहीं है। बाप रे, सारी पोल खुल गई। अंकल समझ गए। उन्होंने पूछा कि पापा कब आएंगे? अंकल 5 मिनट को मैं पापा से पूछ के बताता हूँ। तो जब आदमी झूठ बोलना दूसरों के लिए कहता है तो उसे स्वयं भी समझना। आदमी कहता है कि वो आदमी खराब है, आप विचार करके रखना वो भी तो खराब ही है। जैसे जैसे तुम्हारे मन, जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में हम ये बात कहते हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, ये कहावत बिल्कुल सही है।
पाप से घृणा करोगे तो वो तुम्हारे जीवन में नहीं पड़ेगा, और पापी से घृणा करोगे तो वो पाप तुम्हारे जीवन में पनपता रहेगा। जो काम, एक बहुत सुंदर सी बात स्टेशन पे लिखी रहती है, रेलवे स्टेशनों पे जाओ तो एक लाइन लिखी रहती है, यहाँ जो तुम कचरा फैला रहे हो, यहाँ जो गंदगी फैला रहे हो, इस कचरे को, इस गंदगी को तुम्हारी तरह ही कोई इंसान उठाता है। आप विचार करके रखना, जो गंदगी, जो कचरा तुम फैला रहे हो, यही गंदगी कचरा तुम्हारी तरह कोई इंसान उठाता है। ऐसी कहावत रामायण में आई। रामायण में जब रावण का प्रस्ताव लेकर मंदोदरी सीता के पास गई और सीता से जाके कहा कि तुम मेरे रावण को स्वीकार कर लो, तुम्हें मैं पटरानी बना दूंगी। सीता ने बहुत अच्छा सा उत्तर दिया। सीता ने कहा, माँ, अगर तुमसे ये बात कोई कहे कि तुम मेरे पति को स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें पटरानी बना दूंगी, तो तुम स्वीकार करोगे? पर पुरुष को, जो स्वयं को पसंद नहीं है वो अपेक्षा दूसरों से मत रखो। ख्याल करना, अगर तुम्हें घृणा पसंद नहीं है तो तुम दूसरों से घृणा मत करो। तुम्हें ईर्ष्या पसंद नहीं है तो दूसरों से ईर्ष्या मत करो। तुम दूसरों से द्वेष करो और तुम अपेक्षा रखो वो तुमसे प्रेम करे, होगा नहीं। तुम दूसरों से नफरत करो और दूसरे से सोचो कि वो हमारी इज्जत करे, होगा नहीं। तुम दूसरों के प्रति गलत व्यवहार करो और उससे अपेक्षा रखो वो तुमसे अच्छा व्यवहार करे, होगा नहीं। जो तुम्हें देना है वो जो तुम्हें लेना है वो देना शुरू करो। प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, घृणा दोगे तो घृणा मिलेगी। आज इतना ही कहूँगा, विद्वेष की अग्नि से बचो। जीवन में विद्वेष और द्वेष और घृणा और ईर्ष्या, वैमनस्यता जलाती है व्यक्ति को, दिखता नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर जला रही है, और उससे बचोगे तो जीवन बहुत आनंदित होगा। ओम नमः जय गुरुदेव।